नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस से महिला के बैग से चोरों ने पार किए जेवरात सहित 2,70,000 रुपए। बस स्टैंड बालाघाट में 3 अनजान व्यक्ति ने दिया चोरी को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। 2 वक्त के पानी को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं, चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। उकवा माइंस के गुदमा रेंज का मामला। राजानगर में बलवा पिता पुत्र सहित 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला, घायल जिला अस्पताल में भर्ती। प्रदेश प्रभारी सहस्त्रबुद्धे ने बालाघाट पहुंचकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में फूकी जान। बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी बोध सिंह भगत पर साधा निशाना, कहा हमारी कांग्रेस से सीधी टक्कर। जिला अस्पताल प्रबंधन मतदान में देगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, अस्पताल में बनाया गया अलग वार्ड। और भरवेली सिवनी कैंप में एक मकान में लगी आग, घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के ART के सभा कक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति एवं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मच्छर जनित बीमारियों के उन्मूलन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रमुख तौर पर CMHO RC पनिका, जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध सहित तमाम सेक्टर अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे, जहां CMHO श्री पनिका ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान CMHO श्री पनिका ने बताया कि मलेरिया उन्मूलन को लेकर जिले के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से सर्वे किया जा रहा है। चूँकि बालाघाट जिला पहले मलेरिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, एंडेमिक जिला था, और कुछ ब्लॉक्स जो हैं, जो ट्राइबल ब्लॉक हैं, वहाँ इसमें काफ़ी पहले केसेस भी आते थे और मृत्यु भी हो जाती थी। उस पर कैसे बचाव कार्य करना है, किस ढंग से हमको घर घर जाके सर्वे करना है और मच्छरदानियों का उपयोग लोगों करने के लिए समझाइश देना है, इन सब बातों पे हम आज यहाँ पर वर्कशॉप रखे हैं। और ये लोग जाएंगे और हमारे आशा, ANM, MPWs और मेडिकल ऑफिसर्स ये गांव-गांव में जाके लोगों को समझाइश देंगे, केसेस का सिलेक्शन करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार उनका उपचार करना है। इसमें हम लोग आज वर्कशॉप कर रहे हैं और इसी पे पूरा कंसंट्रेशन रहेगा कि कम से कम केसेस साल मलेरिया के आए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 29 अप्रैल को निर्धारित मतदान केंद्रों में विधिवत मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। भीषण गर्मी के बीच मतदान प्रक्रिया संपन्न होनी है, जिसको लेकर जहां एक और जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है, तो वहीं जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए कारगर इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिला अस्पताल के एक कक्ष को निर्धारित किया गया है, जिसमें मतदान के वक्त गंभीर हुए मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इस संदर्भ में CMHO श्री पनिका का क्या कहना है, आइए जानते हैं। उसके लिए जिला अस्पताल में एक कक्ष निर्धारित किया गया। हाँ, करेंगे। यानी हमने जिला अस्पताल में भी निर्धारित किए हुए हैं। हमने जहाँ पे काउंटिंग होगा, जहाँ पे सामग्री का कलेक्शन होगा, उन जगहों पे भी हमने एक चैम्बर बनाया हुआ है। वहाँ पे 4 पलंग आज लग जाएंगे और वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, जिसमें कि ECG मशीन और समस्त प्रकार के उपकरण जो इमरजेंसी में लगते हैं वो सब वहाँ रहेंगे। और साथ ही हमारे डॉक्टर्स की ड्यूटी वहाँ रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी। ये तो होगा उस जगह की जहाँ पे कि काउंटिंग भी होना है और जहाँ पे सामग्री का आना होगा, वितरण होगा। और इसके अलावा हमने हर
जोनल ऑफिसर्स के साथ में दवाइयों की किट उपलब्ध करा रहे हैं। हर पोलिंग बूथ पे दवाइयों की किट उपलब्ध करा रहे हैं। असिस्टेंट जो जाएंगे, हमारे डॉक्टर्स उनके साथ रहेंगे, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स इनके साथ में रहेंगे, उन सबको दवाइयों की किट उपलब्ध करा रहे हैं। ये सारे लोग इस दौरान ये काम करेंगे और कहीं भी कोई दिक्कतें आती हैं तो जिला अस्पताल में जो हमने अलग से रिजर्व करके रखा हुआ है वहाँ पे एडमिट करेंगे, उनको उपचार करेंगे। नगर के बस स्टैंड में खड़ी एक बस से एक महिला यात्री के बैग से सोने के जेवरात और नकदी सहित 2,70,000 रुपए चोरी हो गए। 25 अप्रैल की सुबह यह चोरी उस समय हुई जब महिला परसवाड़ा जाने बस में बैठी थी। उस समय साथ में बैठे 3 चोरों ने बैग से जेवरात और नकदी पार कर दिया। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर के विरुद्ध मामला कायम कर जाँच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक परसवाड़ा निवासी अंबिका दुरुककर 25 अप्रैल को गोंदिया से वैवाहिक कार्यक्रम से परसवाड़ा लौट रही थी। उसी दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। भरवेली सिवनी कैंप निवासी पवन श्रीवास के घर में गुरुवार को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके चलते घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक पवन श्रीवास के द्वारा किराना दुकान खोलने को लेकर किराना सामग्री भी लाई गई थी, जो इस आगजनी की भेंट चढ़ गई। वहीं घर से धुआं उठता देख पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जाके बैठी लाइट आई अरे फ्रिज है ना, शॉर्ट सर्किट हुआ, गंगा लगा, धुआं निकल रहा था पूरा। कहाँ में छोटी ये था इस घटना के संदर्भ में परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। यहीं रहते आप? जी सर। सिवनी के? जी। वार्ड नंबर 15। अच्छा, कब जानकारी लगी, कब देखा आपने? मैं लाइट आई और मैं बाहर निकल के देखा तो मम्मी बोली कि अंगार जल रही। बाहर निकल के पवन भैया को फ़ोन लगाया, जिनका घर है, घर मालिक, उनको फ़ोन लगाया। फिर इधर उधर दौड़ा, फिर दरवाज़ा, मैं और एक फ्रेंड है, उनने दरवाज़ा तोड़ा अंदर। फिर बहुत लोग आए, पानी वानी बुझाए, थोड़ा अंगार, फ्रिज व्रिज सब, कूलर उलर अंदर, गद्दे में पूरी अंगार लग गई थी, सोफा ऊपर, टीवी भी पूरी ब्लास्ट हो गई, सेट टॉप बॉक्स भी जल गया। तो मतलब ग्राम आसपास के सहयोग से पूरा अंदर पूरा किराना सामान बचा था, दुकान बनने वाली थी, पूरा सामान। घर पे लोग कहाँ गए थे? घर में कोई नहीं था, भैया दुकान गए थे काम पे, और बड़ी अम्मा यानी काम पे कहीं बाहर गई थी खाना बना के। अच्छा, ये घर किसका है? अपने ही है घर। कितने का नुकसान हुआ होगा? ये तो कम से कम तो देख ही रहा, दोनों फ्रिज जल गए, कूलर जल गए, दोनों LCD जल गई, किराने का 30-40 हज़ार का सामान जल गया, कपड़े रलते सब, गद्दे पल्ली पूरे जल गए, कुछ भी नहीं बचा टोटल। कितने बजे की बात है ये 12 बजे की बात हुई है। क्या वजह लगती है आपको? फ्रिज शॉर्ट सर्किट वजह बता रहे हैं सर। शॉर्ट सर्किट से क्या नाम? भाजपा द्वारा मतदाताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने और सत्ता में आने पर पार्टी द्वारा किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे गुरुवार को बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयोजित इस बैठक के बाद उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए देश में पुनः मोदी सरकार बनाने की बात कही। साथ ही बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन को उन्होंने योग्य उम्मीदवार बताया। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी बोध सिंह भगत पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उनके खिलाफ कानून का सहारा लेने की बात कही। पूर्व सांसद जो अभी पार्टी को त्याग कर बगावत करते हुए अपना पर्चा जिन्होंने दाखिल किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम का गलत उपयोग करते हुए लोगों में एक गलत धारणा निर्माण करने की कोशिश कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। और मैं केवल इतनी अपील करूंगा कि वो प्रत्याशी इस भावना में न रहे कि यहाँ की जनता को, यहाँ के मतदाताओं को गुमराह किया जा सकता है। यहाँ का मतदाता सजग है और वो जानता है कि जिसने पार्टी के साथ बगावत की है वो नेतृत्व के साथ कभी खड़ा नहीं रह पाएगा, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने
स्पष्ट कर दिया कि बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होगा। साथ ही उन्होंने शहीद हेमंत करकरे वाले बयान पर प्रज्ञा ठाकुर द्वारा माफी मांग लिए जाने की बात भी कही। पूरे प्रदेश में 29 में से हमारे पास केवल 3 सीटें अभी नहीं है, बाकी सारी सीटों में हम हैं। और आज का आकलन अगर मैं बताऊं तो सभी जगह हमने कांग्रेस की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की स्थिति में हमारे संगठन की स्थिति को लाया है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और आने वाले काल में, क्योंकि लगभग अभी 4 चरण है और उसमें और अधिक मेहनत करते हुए संगठन के माध्यम से हम निश्चित रूप में जो हमारा परफॉर्मेंस पहले था लगभग वही परफॉर्मेंस। मनरेगा में कार्य कर रहे मजदूरों के भुगतान से जुड़ी समस्याओं का जायजा लेने के उद्देश्य से जनपद पंचायत मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी रूपेश इवने ने ग्राम पंचायत कुमारी का निरीक्षण किया, जहां मजदूरों से चर्चा करने पर उन्होंने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इस संदर्भ में मनरेगा के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी श्री इवने ने बताया इस ग्राम में मेड़बंधान और तालाब निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके कार्य कर रहे मजदूरों से भुगतान के संदर्भ में चर्चा की गई, जिस पर मजदूरों ने बताया कि ग्राम पंचायत समनापुर में 3-4 कियोस्क सेंटर है, जिनके द्वारा 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये की राशि पर प्रति मजदूर 10 रुपये ही लिया जाता है, जो नहीं लेना चाहिए। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से बात की जाएगी। मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया ग्राम पंचायत कुमारी में। वहाँ पर पे एक नाटेप का काम, मेड़बंधान का काम और एक तालाब जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। तालाब जीर्णोद्धार में मैं गया तो वहाँ पर पे काम तो ठीक चल रहा था। मजदूरों से चर्चा यही की गई कि मजदूरी पेमेंट के संबंध में उनके द्वारा अवगत तो कराया गया कि मजदूरी पेमेंट तो उनको निरंतर मिलते जा रहा है, लेकिन लोकल ग्राम पंचायत समनापुर में 3 या 4 प्रकार के कियोस्क सेंटर काम करते हैं, जिनके द्वारा 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये के ट्रांजैक्शन पे प्रति मजदूर 10 रुपये का उनसे पैसा लिया जाता है, जो कि नहीं लिया जाना चाहिए। जब उनके द्वारा ये मुझे बताया गया तो मैंने ग्राम पंचायत में बैठ करके संबंधित एक कियोस्क सेंटर SBI वाला वहाँ पे उपलब्ध था, उनको बुलाया तो उनके द्वारा इस चीज़ को नकारा गया। लेकिन अन्य वहाँ पर 4 से 5 कियोस्क सेंटर और बैठते हैं, जिनके द्वारा प्रति मजदूर 10 रुपये लिया जाता है। अब तत्समय मेरे द्वारा उन सभी से मिलने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तो क्या लगता है सर कि मजदूरों के पैसे से खाते से पैसे निकाल लेते? ये चीज़ तो हो सकता है। अभी इस प्रकार की शिकायत तो नहीं आई है कि भाई मजदूरों के खाते से पैसा निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है, लेकिन 10 रुपये प्रत्येक कियोस्क के द्वारा वसूली किया जाता है। ये इस चीज़ की समस्या आई है, तभी इस संबंध में LDM साहब से बात करेंगे कि भाई ये इस प्रकार की जो वहाँ पर एक और जहां जिला प्रशासन के द्वारा जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीणों ने इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। भीषण गर्मी में पेयजल की मांग को लेकर जहां ग्राम पंचायत तिरोड़ी और ग्राम पंचायत भरवेली हीरापुर के लोगों ने पहले ही इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, तो वहीं सतनारी जलाशय के निर्माण को लेकर बुढ़िया गांव सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों ने भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। चुनाव के बहिष्कार की लगातार आ रही इन खबरों के बीच अब मोयल नगरी उकवा की महिलाओं ने भी पीने के पानी की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पीने का पानी दिए जाने की मांग को लेकर 30 से अधिक महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही मतदान के पूर्व उनकी मांग पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। आपको बताएं कि गांव की आबादी लगभग 1500 के करीब है, जबकि गांव के कुएं सूख चुके हैं। वहीं गांव में ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए 2 हेडपंप खुदवाए गए हैं, जिसमें से एक हेडपंप काफी वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। वहीं गांव की पूरी आबादी एक हेडपंप के भरोसे अपनी प्यास बुझा रही है। इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान उकवा के ग्राम पंचायत गुदमा निवासी श्रीमती श्वेता चौहान ने बताया कि पिछले 5 से 7 वर्षों से उनके गाँव में पीने के पानी की विकट समस्या है, जिसका निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सभी महिलाओं ने चुनाव का बहिष्कार किए जाने का मन बनाया है। सर, यहाँ पर जो है ना पानी की समस्या जो है एक बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। इसके बारे में कईयों बार हम लोग ने मोर्चा उठाए, माइंस गए, वहाँ के सर से मिले, मैनेजर से मिले, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। आज 3 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसी प्रकार का हमें सहयोग प्रदान नहीं किया गया है पानी के संकट को दूर करने के लिए। इसलिए क्या है, आज 2 दिन हो गया है कि रेंज ऑफिस की जो महिला है उनके घर में 1 बाल्टी पानी तक नहीं है। इन्होंने एक आक्रोश रूप ले लिया है और अपनी समस्या को जनप्रतिनिधि के सामने
जो दिखे उनको कि ये समस्या रेंज ऑफिस में चल रही है, इसलिए उन्होंने महिला मोर्चा का रूप लेके सामने दिखाने के लिए ये मोर्चा निकाले हैं। नहीं, इसमें बहिष्कार का बोर्ड भी लगाया गया है। हाँ, यहाँ पर हमारे महिला मोर्चा का ये उद्देश्य है कि यदि हमारी जो मांग है, हम जो कर रहे हैं ये पानी की समस्या की मांग, उसे यदि पूरा नहीं किया गया तो कोई भी महिला रेंज ऑफिस चौक उकुआ से जो वार्ड 3 वार्ड आते हैं यहाँ पर 14, 15, 16 यहाँ पर से कोई भी महिला वोट देने के लिए नहीं जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने पीएचई विभाग से क्षेत्र का सर्वे कराकर हेडपंप खुदवाए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने उकुआ माइल के मैनेजर को पत्र लिखकर ग्रामीणों की इस समस्या को दूर करने के लिए पानी की समस्या की व्यवस्था किए जाने की बात कही है। नहीं, पूरे जिले में जो भले ही सूखे की स्थिति इस साल नहीं है, कहीं भी संज्ञान में नहीं आया है कि पानी की कमी है। और पिछले साल भी और हमने नहर को में जो डैम में जो पानी था उसको छुड़वा दिए थे। अभी आप बोल रहे हो कि उकुआ वगैरह में समस्या है, और चूँकि अभी माइंस है वहाँ उकुआ में, तो हम कोशिश करेंगे कि वो माइंस का पानी उसमें जाके कोई तालाब वलाब में डाल दे, जिसमें उसमें जो जानवर है, पशु हैं, उनका जो गाय भैंस है, उसको पानी की समस्या हो जाएगा और जल स्तर भी उसमें ऊपर आ जाएगा, तो हैंडपम्प में पानी आने लगेगा। सर, क्या नया कोई हैंडपम्प या कोई ऐसा पानी के साधन पे उपलब्ध, क्योंकि 1500 है आबादी, 2 ही हैंडपम्प है, जिसमें एक हैंडपम्प में तो पानी भी नहीं आ रहा है, तो क्या कुछ अब इसमें हम पीएचई और एक भेज के पहले सर्वे करा लेंगे। अगर मान लीजिए इसमें 2-3 राइस पाइप में अगर आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो उसको पानी की व्यवस्था हम और हैंडपम्प होते कर सकते हैं। नगर के वार्ड नंबर 10 राजानगर में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक घर में घुसकर एक ही परिवार के 3 लोगों को लाठी, राड और फरसा से मारकर घायल कर दिया। बीती रात यह वारदात आपसी रंजिश के चलते हुई। तीनों घायल इदू मियां और उसके 2 बेटे वाजिद खान और अकील खान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक इदू मियां के परिवार का विवाद उनके पड़ोस में रहने वाले रिवाज शाह के परिवार के साथ चल रहा था। रियाज शाह काफी दिनों से आपसी रंजिश भुनाने की फिराक में था। 24 अप्रैल को रात्रि 11 बजे जब इदू मियां का परिवार खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? वाशिक खान। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 10 राजानगर भैया रोड डॉक्टर इलारी गली में। क्या करते हैं आप? मेरी सीट कवर की दुकान है। ये जो झगड़ा हुआ कैसे क्या हुआ है? ये झगड़ा पहले 1 महीना पुराना झगड़ा है। ये हमारे घर के सामने ही रहते रियाज साहब, और उनके सामने हमारा घर है। हमारे घर के सामने बाउंड्री नहीं है, तो हम अपने आंगन का कचरा झाड़ते, जो कि हम अपनी बाड़ी के पास रखते हैं, उसके लिए वो हमको गाली गलौज बकरे थे। इस वजह से झगड़ा हुआ था। झगड़ा होकर फिर हम थाना गए, तो वहाँ हमारा राजीनामा हो चुका है। उसके बाद उनके मन में उसी बात को लेकर। रात में कैसा हुआ? रात में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने 10-12 लड़के पहले से बुला के रखे थे। उन्होंने हमको बाहर पता पूछने के बहाने से बुलाए, और मैं जैसे ही बाहर निकला वैसे ही उन्होंने खींच के, पहले तो घर के अंदर ही मारे मेरे को, उसके बाद बाहर खींच के मेरे को मारे। उसके बाद मेरे अम्मा अब्बा निकले बीच बचाव करने, तो उनको भी लग गया। मेरे सर में 15 टाके लगे हैं। ये झंझट कब से आ रही है? ये कल तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, उन्होंने अचानक ही मारना शुरू कर दिए। बस दरवाजा जैसे ही खुला। क्या से मारपीट की? उनके कहने थी तलवार थी और चाकू था और लोहे की राड थी और लकड़ी के डंडे थे। क्या नाम मारने वालों के? रियाज शाह, इमरान शाह और गुड्डू। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य के मार्गदर्शन में गुरुवार को नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में मिलेनियर वोटर्स कार्निवाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशाल रैली निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर स्कूल मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराने के लिए आम जन से अपील की गई। वहीं राम मंदिर से कलेक्टर श्री आर्य के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया।
पुलिस विभाग के द्वारा नगर के पुलिस लाइन में ग्रीष्मकालीन बास्केटबॉल शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां नगर के करीब 150 बच्चे बास्केटबॉल के गुर सीख रहे हैं। इस शिविर को लेकर उत्साहित खिलाड़ियों ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए खेल भी आवश्यक है। इस प्रकार के शिविर बच्चों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। इस दौरान बच्चों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नारे भी लगाए गए। अच्छी वाली बाल लाए ना हमने। सबसे पहले मेरा नाम दिव्यांशी सयाम है। मैं यहाँ 6th क्लास से खेलने आ रही हूँ। यहाँ हमें परिहार सर सिखाते हैं और हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। हम रोज़ 5 साढ़े 5 बजे से 1-2 घंटा खेलने आते हैं। इससे हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ती है। खेलने से हमें पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है और फिज़िकल फिटनेस भी रहती है। इससे हमारी हाइट भी बढ़ती है। खेलने से हमें बहुत फ़ायदा है और बहुत फ़ायदा मिलता है हमें इससे। ये खेल और युवा कल्याण विभाग की तरफ से 1 माह का ग्रीष्मकालीन कैंप लगता है प्रतिवर्ष। तो इस वर्ष भी ये लगा हुआ है 18 तारीख से 18 मई तक। तो ये खेल और युवा कल्याण विभाग की तरफ से हमको वहाँ से सामग्री दी गई है और बच्चे यहाँ पर अपने पास 150-200 बच्चे आते हैं। वो प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर अपने खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बस से महिला के बैग से चोरों ने पार किए जेवरात सहित 2,70,000 रुपए। बस स्टैंड बालाघाट में 3 अनजान व्यक्ति ने दिया चोरी को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। 2 वक्त के पानी को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। उकवा माइंस के गुदमा रेंज का मामला। राजानगर में बलवा पिता पुत्र सहित 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला। घायल जिला अस्पताल में भर्ती। प्रदेश प्रभारी सहस्त्रबुद्धे ने बालाघाट पहुंचकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में फूकी जान। बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी बोध सिंह भगत पर साधा निशाना। कहा, हमारी कांग्रेस से सीधी टक्कर। जिला अस्पताल प्रबंधन मतदान में देगा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। अस्पताल में बनाया गया अलग वार्ड। और भरवेली सिवनी कैंप में एक मकान में लगी आग। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।